बहुत से टॉपिक होते हैं मोटिवेशनल बातें करने के लिए, बट आज का टॉपिक मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। अगेन इसको मैंने कहीं अंग्रेज़ी में सुना था, राइट? उसको मैं हिंदी में आपके सामने रख रही हूँ। इसमें दिखाया गया है कि जो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, अगर हम फिज़िकल फिट हैं, वो तो हमें नेकेड आई से दिखता है। हमें दिखता है लड़की बड़ी स्लिम ट्रिम है, लड़की बड़ी एक्टिव है, बाल सुंदर हैं, ये फिज़िकल अपीयरेंस है हमारी, ठीक है? अब हमारे को मेन क्या देखना है कि क्या हम मेंटली फिट हैं, क्या हम मेंटली स्वस्थ हैं। अगर आप मेंटली स्वस्थ नहीं है ना, तो आपका बहुत बहुत ज़्यादा, आपका, आपके परिवार का, आपके आसपास रहने वाले लोगों का बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो सकता है। वो कैसे? आप देखिए, मैं बहुत सारी बातें बताऊंगी, आप उनको अपने ऊपर अपनाइए और टिक मार्क लगाते जाइए, रॉन्ग कि राइट, कि मैं ऐसा करती हूँ या मैं ऐसा नहीं करती। तो आपको पता लग जाएगा कि आप फिजिकली, सॉरी, आप मेंटली फिट हैं कि नहीं हैं। तो इसमें बड़ी सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप मेंटली फिट हैं या मेंटली फिट नहीं हैं, ये कैसा पता लगेगा? इन सब बातों को गौर से सुनना, ठीक है? और एसेस करना। अगर आप और लोगों से जेलस होते हैं, अगर आप जलन करते हैं, तो आप मेंटली फिट नहीं हैं। अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते, कोई ये चीज़ खरीदनी है, नहीं खरीदनी, ये डिसीजन ही नहीं ले पाते, तो आप मेंटली फिट नहीं हैं। बड़ी छोटी सी बात है, बट इट इज़ देयर। अगर आप किसी से बात करते हो ना, और आप देखते हैं कि आप जिससे भी बात करते हो, बच्चों से, हस्बैंड से, सास से, कलीग से, पड़ोसियों से, जो आपकी बात है, आपकी बात आर्ग्यूमेंट में या आर्ग्यूमेंट के बाद झगड़े में बदल जाती है। कितना डीप थॉट है देखो। अगर आपकी नॉर्मल बात कि नहीं नहीं, हम, आप अपनी गाड़ी आगे लगा लीजिए, हम यहाँ लगा लेंगे, मान लो ये टॉपिक है, गाड़ी को लगाने का टॉपिक है, और वो बात आर्ग्यूमेंट में बदलती है या आपकी झगड़े में बदल जाती है, दैट मीन्स आप मेंटली स्टेबल नहीं हैं। तो इस पे वर्क करिए। अगर आप देखते हैं कि औरों के बाद ये चीज़ है और आप उनसे इस बात पे ईर्ष्या करते हैं कि मेरे पास ये क्यों नहीं है, और अंदर अंदर कुढ़ते रहते हैं और प्रिटेंस ऐसे, ओ वाह कंग्रेचुलेशंस, अंदर अंदर आप कुढ़ना शुरू हो जाते हैं उस बात को लेकर, ठीक है? एक तो ना खाली जेलसी है, बट अगर आपका कांटेक्ट है उन लोगों से, आपके अपने भाई बहन हैं, पड़ोसी हैं, अगेन कलीग्स हैं, आपकी क्लोज सिस्टर है, ब्रदर है, उन लोग की तरक्की से आप अंदर ही अंदर कुढ़ रहे हैं। जेलस तो होना बात है, उसके बहुत अंदर ही अंदर ये देखते रहना कि मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास क्यों नहीं है, दैट मीन्स आप मेंटली स्टेबल नहीं है। अगर आप अपनी गलती का ओनस, अपनी गलती को स्वीकारते नहीं हैं, आप में इतनी क्षमता नहीं है कि आप गलती करिए और फिर अड़ जाओ कि प्रूव करने में कि यस, मतलब ये तो वॉट एवर आई सेड या जो भी मैंने करा वो सही है। अगर आप गलती करके उसको मानने की क्षमता नहीं रखते हैं, आप मेंटली स्टेबल नहीं हैं। क्योंकि जब आप गलती करते हो, अगर नहीं मानते हो, तो आप देखिए बहुत, मतलब हीटेड, मतलब लड़ाई वाला आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। कई बार तो बहुत लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, राइट? आप कोई डिसीजन लेते हैं कि चलो मैं कल से जिम जॉइन करूँगी, ठीक है? या घर में योगा शुरू करूँगी, या घर के एक-एक ड्रॉर्स को साफ़ करूँगी, या हस्बैंड को के साथ मदद करूँगी, या बच्चों को पढ़ाना अब मैं शुरू करती हूँ। बट ये सब चीज़ें आप कर ही नहीं पा रहे हो। अच्छा, कल से करूँगी, या आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो इनडायरेक्टली क्या, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, राइट? एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू योर सोच, आपकी पावर, आपकी विल पावर, आपका दिमाग, आपका मेंटल स्टेटस क्या है, मेंटल लेवल क्या है, इट इज़ ऑल इंटर रिलेटेड। एम आई करेक्ट? आपका दिमाग ही ने सोचा ना कि मैं ऐसा करूँगी, और आपका दिमाग है छड़ पर आना, कल ही कर लूँगी, या छोड़ मुझसे नहीं होता, आलस आता है, दैट मीन्स यू आर नॉट मेंटली स्टेबल। आप अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो। तो इन चीज़ों पे काम करिए। काम कैसे करेंगे? ये जो आप चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, क्या है? ये कहीं न कहीं इटर्नल पावर, बाय गॉड्स ग्रेस भी होता है। आप मैनिफेस्ट करो, आप सोचो उसके बारे में, नहीं मुझे करना है,
आज नहीं करा, मैं कल से कोशिश करूँगी, कल नहीं हुआ परसों। अपने आप को बोलो, अपने आप को बोलो मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। एक ना एक दिन आएगा, आप ज़रूर करेंगे। उसके लिए मुझे या अपने फैमिली मेंबर्स या बच्चों से, हस्बैंड से, फ्रेंड से बात करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप से बात कीजिए। ऊपर अल्टीमेट जो पावर है, उनको बोलो आपका एंटीना घुमाएँ थोड़ा, सेटिंग चेंज करें ताकि आप इसको कर पाओ। मैं तो हमेशा ऐसे बोलती हूँ कि अगर इफ़ आई एम लाइक दिस, आई एम पॉजिटिव, आई एम नॉट जेलस, आई वर्क ऑन माई सेल्फ, आई एप्रिशिएट लोगों को एप्रिशिएट करती हूँ। वाओ! कितना हैंडसम इंसान, कितनी ब्यूटीफुल लेडी, उसकी कितनी सुंदर साड़ी। बट मेरा कभी भी मन नहीं करता कि मैं लपक लूँ उसकी साड़ी ना। मेरे पास जो कपड़े हैं, मैं बड़ी खुश रहती हूँ। मेरी जो कज़न है, मैं कौन हूँ? पहले मेरे बारे में जान लो, मैं हूँ गुनीत, मेरी उम्र है 56 इयर्स और मेरी जो दोस्त है, वो है 76 इयर्स की, मेरी बुआ की बेटी है। शी इज़ जस्ट लाइक माय मॉम, माय फ्रेंड, एवरीथिंग। तो वो मुझे कहते, "कैसी-सी है तू? तुझे अपने आप अपने कपड़ों में खुश होती रहती है।" अभी मैंने एक लहंगा पहना, गला टकरा है, एक्सक्यूज़ मी। अभी मैंने ना एक लहंगा पहना एक शादी में, वो 14 साल पुराना था। ये कौन था? उसकी मेरी कज़न के बेटे की गोद भराई होती है ना, उस पे मैंने सिलवाया था। पतली थी, तब मैंने अलग तरीके से पहना। फिर थोड़ा और मोटी हो गई, थोड़ा और ब्लाउज़ सिला लिया, फिर थोड़ा नेट डाल दी, फिर कलर चेंज कर दिया। तो मैं कहती है बस कर, हुण 14 साल हो गए हैं। बट मुझे ऐसा लगता है 14 साल में मैंने उसको 14 बार भी नहीं पहना। तो आई एम नॉट द काइंड्स, वही मेंटली स्टेबल हूँ ना, कि मैं प्रेशर में नहीं आ रही लोगों के कि भाई ये हर पार्टी में या ऑन एंड ऑफ पार्टी में इसको मिक्स एंड मैच कर। कोई नहीं, किसी ने मुझे नहीं कहा, क्योंकि शी इज़ वेरी क्लोज टू मी, वी टॉक अबाउट इट, शी सेड। बट शादी में ना कोई मुझे देख रहा था भैया, ना मैं किसी को देख रही थी। बट जो मेन दूल्हा दुल्हन है, उनके जो क्लोज रिलेशन होता है, मम्मी पापा भाई बहन, उनको होता है कि नए नए कपड़े पहनने हैं। दिस इज़ वेरी नेचुरल फॉर अस। अगर हम प्रेशर लेते हैं, अगेन यही टॉपिक आएगा, अगर हम प्रेशर लेते हैं ना लोगों का, लोग क्या कहेंगे, यू आर नॉट मेंटली स्टेबल, यू आर नॉट मेंटली फिट। हम फिटनेस की बात करें, मेंटल है ना, आप इतने प्रेशर में आ जाओ, हाँ लोग क्या कहेंगे। अरे लोग ना कुछ नहीं कहते लोग, जस्ट इग्नोर देम। कोई मुझे बोलता है पुराना, हाँ मुझे तो बड़ा मजा आता है, आई लव माई क्लोथ्स, आई ऑलवेज से लाइक दैट। और ये नहीं कि आपको बताने के लिए मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं बनी ही ऐसी हूँ। टू गुड, बाबा जी ने बनाया मुझे, ऑलवेज हैप्पी हैप्पी। जब मेरे पास नए कपड़े होते हैं तो मैं खुशी खुशी पहन लेती हूँ, नहीं होते हैं तो जो भी वार्डरोब में आता है पहन के लिपस्टिक लगाया और चले गए। आप जब मेंटली फिट रहेंगे ना, आप फिजिकली डबल ट्रिपल फिट हो जाते हैं। नहीं तो एक्सरसाइज का, मेकअप का, हेयर स्टाइल का, कपड़ों का कोई असर नहीं होता। बात बात में अगर आप पैनिक हो जाते हो, बड़े घबरा जाते हो, मतलब टेंशन ले लेते हो, तब भी आप मेंटली फिट नहीं हो। टेंशन से कभी कुछ सॉल्व हुआ है आज तक? कभी भी सॉल्व नहीं होता टेंशन लेने से, करने से होता है। कोई अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो तब हम घबरा जाते हैं, तो दे ऑल्सो नो, दे हैव जस्ट कम, दे हैव जस्ट पॉप्ड इनटू योर हाउस, वो अचानक आ गए हैं। तो अगर वो नहीं समझ रहे तो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। यू बी एट पीस, जो घर में है सर्व करो, जैसा भी घर है, इट्स ओके, इट्स योर हाउस, यू शुड बी हैप्पी। औरों के लिए मत जियो, अपने लिए जियो। जिस दिन अपने लिए जीना सीख लोगे, मेंटली फिट, दैट मीन्स मेंटली फिट हो आप। अपने लिए जीना सीखो, लोगों के लिए नहीं। अब लेते हैं एग्जाम्पल मेरे बालों का, ठीक है? मैं हमेशा कहती हूँ मेरे बाल नहीं झड़ते। अरे ऐसे कोई मैजिक थोड़ी ना नहीं झड़ते। मैं इनका ध्यान रखती हूँ, ऑयलिंग करती हूँ, इनको रीठे, आंवले, शिकाकाई से धोती हूँ। अब आते हैं उन लोगों की, मेरे तो बड़े बाल झड़ते हैं, मेरे तो बाल झड़ते जा रहे हैं, कुछ करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। बट एक मतलब अपनी प्रॉब्लम को बस बोलते रहना, उससे कुछ नहीं होता। दैट मीन्स आप मेंटली स्टेबल नहीं हो। आप जो ये बोल रहे हो, जो आप बातचीत कर रहे हो, आपको पता नहीं लग रहा, आप कर कुछ नहीं रहे हो उसके बारे में, बट बोलते जा रहे हो। मेंटली फिट नहीं हो आप। किसी ने आपको कुछ कह दिया, तू तो है ही ऐसी, राइट? या तू तो काम नहीं करती, या जॉब पर यू आर गुड फॉर नथिंग, कुछ भी ऐसा नेगेटिव बोल दिया, उसको लेके ही बैठ गए या बुरी तरह रिएक्ट कर दिया। हाँ हाँ, मैं काम नहीं करती, मैं ऐसा नहीं करती। नो, लर्न टू रिस्पॉन्ड। ये कब रिस्पॉन्ड कर पाओगे? जब आप मेंटली फिट होगे, इजंट इट? मतलब जैसे किसी ने कुछ बोला, आपने उसको सुना, आप स्टार्ट असेसिंग विद योर ब्रेन। आप उसको असेस करना शुरू करो, क्या ये जेन्युइनली ठीक है?
अपने अंदर झाँको, क्या मैं सच में काम नहीं करती? कि बीइंग अ बॉस, बीइंग अ हस्बैंड, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ बच्चा, बीइंग अ सास, ऐसे किसी ने कुछ बोल दिया और आप उसको लेके मुझे ऐसे बोल दिया। मेरी दोस्त है ऐसे, शी टेल्स मी गुनीत मैं तेरे जैसी कब बनूँगी? नो, यू हैव टू सी, क्या सी, मैं भी कामचोर हो जाती हूँ कई बार, चल छोड़ नहीं करते। इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स अ लाइफ। आपको भी रिलैक्स करने का हक है, आपको भी नॉर्मल रहने का हक है। आप देखिए आप किस परसेंटेज से काम कर रहे हैं। अगर उसका एप्रिसिएशन नहीं मिलता, इट्स फॉरगेट इट, डोंट वेट फॉर एप्रिसिएशन कि लोग मेरे को एप्रिशिएट करेंगे मैं तब काम करूँगी। नो, दैट मीन्स अगेन प्रेशर है लोगों का। मेंटली स्टेबल नहीं हो, मेंटली फिट नहीं हो, अपने लिए काम करो, अपनी खुशी के लिए काम करो। मैं जब जॉब करती हूँ, डांस सिखाती हूँ बच्चों को, इतना मज़ा आता है, इतना प्लेजर। अब बिलीव यू मी, जो मेरी नॉन टीचिंग स्टाफ है ना, आयाज एंड, कहते अरे मैडम आप तो हंसती ही आती हैं स्कूल में, हंसती ही जाती हैं। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस है कि मैं यहाँ काम करने के लिए आई हूँ। अगर मेरे को पैसे चाहिए तो मुझे ड्यूटी करनी पड़ेगी। प्रिविलेज कब मिलती है? जब आप ड्यूटीज़ करते हो, राइट? यही है ना काम, ये प्रिविलेज है ना हमें कि मेरा बेटे का एडमिशन हो गया मेरे स्कूल में, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ दिल्ली। वाई आई गेट पेड? बिकॉज मैं ड्यूटी कर रही हूँ। मेरी ड्यूटी क्या है? बच्चों को सिखाना। ये ट्यून कर लिया तो कितना मज़ा आता है। मेंटली फिट हो तभी आप ट्यून कर पाओगे। जैसे हस्बैंड सेज नौकरी मीन्स नौकर, ठीक है? मैं एक और एग्जांपल दिखाती हूँ। एक मैंने डांस तैयार करवाया, वेल कोऑर्डिनेटेड डांस होते हैं मेरे, सिंपल बट वेल कोऑर्डिनेटेड। जब डांस करवाया स्टेज पे, तो जो मेरे कलीग थे, जो मेरे दूसरे डांस टीचर थे, उनका डांस वाज रियली मतलब पावरफुल इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िक। म्यूज़िक था, हिंदी गाना था, मेरा अंग्रेज़ी था, तो मेरा मतलब उसके सामने बिल्कुल ऐसे लग रहा था। अगर अलग से देखो तो 10 ऑन 10 वाली कोरियोग्राफी थी मेरी, प्लस बच्चे बड़ा अच्छा कर रहे थे। तो मेरी एचएम ने बोला कि ऐसा करते हैं, आपका कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि मतलब मैच ही नहीं कर रहा, वो इतना पावरफुल डग डग डा डा, कुछ ऐसा था। और मेरा टुगेदर टुगेदर कुछ ऐसा था, मेरे को गाना नहीं आ रहा। तो बिल्कुल ही मुझे भी ऐसे थकेला सा लग रहा था। और उसके मेरे फ्रेंड के सामने इमीडिएटली आई ट्यून, मैंने कहा यस मैम, इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ स्कूल्स रेपुटेशन, नॉट माय पर्सनल। ये मेरी, हाँ हाँ मेरा कैंसिल करा दिया, उसका करवा देते कैंसिल, मेरा भी अच्छा था। नो, यू शुड हैव अ प्रेजेंस ऑफ ब्रेन टू डिफ्रेंशिएट वेयर डू यू स्टैंड, आप कहाँ हो। अगर आप ये नहीं कर पा रहे, मेंटली फिट नहीं हो, उसका करा देते ना। बहुत लोग, मतलब 99% लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं कि उसका कैंसिल क्यों नहीं कराया, मेरी मेहनत नहीं लगी, मेरे बच्चे ने पीरियड मिस करा, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो सकते थे। देयर एंड देन आई सेड यस मैम एब्सोल्युटली, एंड शी सेड कि किसी और उसमें ओकेजन में करवा लेंगे। और मेरा काम क्या था, मैंने बच्चों से बात की, मैंने कहा यू कैन सी ना, मैंने उनको फटाफट कन्विंस कर लिया, उनको समझाया, बच्चे 1 सेकेंड में मोल्ड हो गए। सो दिस इज व्हेन यू हैव अ स्टेबल माइंड, यू हैव अ फिट मेंटल, आपके स्टेटस इज फिट। बहुत से लोगों को मैंने देखा है जानते हुए भी कि ये उनके लिए गलत है काम, राइट? ये उनको नुकसान पहुंचाएगा, स्टिल दे डू इट। सो मेंटल फिटनेस नहीं है उनकी, जानते हुए भी अपने लिए ही गलत करते हैं, तो दैट मीन्स दे आर नॉट मेंटली फिट। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको। ब्रश, डॉक्टर कहते हैं रात को सोते समय तो ज़रूर ब्रश करके सोना चाहिए। मेरे आसपास मैंने कितने लोग देख लिए, दांत में दर्द शुरू हो गया, वो ये नहीं असेस कर पा रहे, कोई डॉक्टर ने या मैंने या पड़ोसियों ने थोड़ा इंड्यूस कर दिया दर्द उनके अंदर, उनकी गलती के कारण उनको दर्द हुआ है, राइट? आप मेंटली फिट नहीं हो ना। न्यूज़पेपर एड्स बचपन से माँ बाप सिखाते हैं, और अभी आप बड़े हो गए हो, 50 के हो, 20 के हो, 25 के हो, बड़े हो चुके हो, एडल्ट का ठप्पा लग चुका है, बट नहीं, हम तो ऐसा नहीं करेंगे। और उसके रेपाकशन में औरों को ब्लेम देते हैं। रेपाकशन मतलब रिजल्ट, ठीक है? जो कुछ गलत अपने लिए करोगे, ब्रश नहीं करोगे, दांत में दर्द होगा, आज नहीं कल नहीं 10 साल बाद कभी तो होगा दर्द। तो उसका वही वाली बात, ओनस नहीं लेते हैं। और मतलब दर्द में दर्द सहना उनको मंजूर है, बट अपना दिमाग इस्तेमाल करना मंजूर नहीं है कि हमारे लिए ये गलत है, हमें इसको ऐसा नहीं करना, इसको हम करेक्ट ही नहीं कर पाते। दैट मीन्स यू आर नॉट मेंटली फिट। और कई फैमिलीज़ या कई लोगों में मैंने ये नेचर देखा है
कि वो बाहर वालों को बहुत प्लीज़िंग स्माइल और बहुत ही सधे हुए शब्द इस्तेमाल करते हैं वो लोग। बट अपनी फैमिली लाइक हस्बैंड वाइफ से या वाइफ हस्बैंड से या बच्चों के साथ दे रियली मिसबिहेव, अब्यूसिव लैंग्वेज होती है उनकी, या बहुत ही अपशब्द बोलते हैं जो उनको हर्ट करते हैं। ये कब होता है? जब आप मेंटली स्टेबल नहीं होते, आप तभी ऐसे कर रहे हैं ना। मैं ये नहीं कह रही कि बाहर वालों को आप शब्द यूज़ करो या अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करो, बट व्हाई? व्हाई इज़ इट सो कि आप बाहर वालों से तो यू नो हाउ टू टॉक, आपके बॉस के साथ, कलीग्स के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, बट अपनी वाइफ़, अपने बच्चे या वाइस वर्सा, हस्बैंड या अपने बच्चों को आप इल ट्रीट करते हैं। दैट मीन्स आप मेंटली स्टेबल नहीं हैं। इसको वर्क करो इस पे। सो आई थिंक मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, तो अब एसेस कर लीजिए अपने आप को। और भी बड़े सारे होंगे, मेरे दिमाग में नहीं आ रहे, कोई स्क्रिप्ट तो लिखी नहीं हुई कि मैं पढ़ूँ और आपको बता दूँ, मैं ऐसे बहुत बोलती हूँ, ठीक है। सो इसको एसेस करो एंड ट्राई टू वर्क। अपने मेंटली फिट होने पे आप खुद काम करिए प्लीज़, बड़ा मज़ा आता है। डोंट रिएक्ट, कोई भी कुछ कह देता है, अपने आप को पॉज करो, देयर एंड देन स्टॉप। उसको बताने की ज़रूरत है, अपने आप अंदर स्टॉप करो, एसेस करो कि मुझे अब क्या करना चाहिए विदाउट लूजिंग योर टेम्परामेंट, ठीक है। और अगर आपको कोई गलत कहता है ना, कुछ गलत कहता है जिसमें आप बहुत हर्ट होते हो, मैं जो आजकल शुरू कर दिया, मैंने बोलती हूँ उसी इंसान को, ये बात जो आपने मुझे कही है इसको दोबारा बोल के देखो कि आपने सही कही है। आप मुझसे छोटे हैं तब भी, आप मुझसे बड़े हैं तब भी, एसेस करके देखो। आप एक बारी खुद जांच के देखो कि जो बात आप मुझे कह रहे हो वो सही कह रहे हो आप। अगर वो मानता है ठीक है, नहीं मानता उसकी कॉल है, आपने रिएक्ट नहीं करना। ओके कुड़ियों, मेरी ब्यूटीफुल लेडीज। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, टिल द टाइम आई पोस्ट माई नेक्स्ट वीडियो, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटीफुल। प्रेयर करो अपने लिए, काम करो मेंटली फिट होने के लिए। डोंट बी जेलस, ओके। Pray to God, you will get blessings. Bye.